हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोमवार व्रत कथा विधि। हमें इस व्रत में क्या करना चाहिए। हमें इस व्रत को करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर अपने मंदिर में एक स्थान पर शिव और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें और उनके आगे जोत और धूप बत्ती लगाएं, पुष्प अर्पित करें। फिर हमें सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद हमें उन दोनों का ध्यान करके अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि हम आज आपका ध्यान। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म अक्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका एक अनन्य भक्त है और यदि आप इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी ने का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने का कहा। वह साहूकार करने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जाके पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन करवाते हुए जाओ। ये वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा किया विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी चढ़ा कन्या के दरवाजे पर ले जाया गया। सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़का और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी
के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा गया है वह आँख का काना है और काशी में जी काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को वादा किया कि वह बारात को वापस भेज देंगे और तुम्हें उसी के साथ विदा किया जाएगा जिससे तुम्हारा शादी हुई है। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अति उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। योग संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी के कहने पर, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं अपने तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी 16 सोमवार के व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार सोमवार की कथा समाप्त होती है। जय शिव भोले शंकर नाथ की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगीधारा। ओम शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजा चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला था, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे,
बर्यंगे ब्रह्मादि सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकार। करके मध्यक मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुखकारी दुख जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। जय शिव भोले शंकर।